23 मार्च 1940 बरोज़ हफ्ता हम बर्रे सग़ीर पाक व हिंद के मुसलमानों के लिए वो अहम दिन था जब मिंटो पार्क लाहौर में आल इंडिया मुस्लिम लीग के सालाना इजलास में इस वक्त के बंगाल के वज़ीर आला मौलवी फ़ज़लुल हक़ ने मुसलमानों के लिए अलग मुल्क की एक करारदाद पेश की, जिसे करारदाद लाहौर कहा जाता है। तारीख़ की किताबों में ये इतलात भी मिलती हैं कि इस करारदाद से पहले 1938 में कराची में भी अलग मुल्क के क़याम के लिए एक करारदाद पेश की गई थी, जिसे शेख अब्दुल मजीद सिंधी ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ज़ेर सदारत होने वाले सिंध सूबाई मुस्लिम लीग के इजलास में पेश किया, जिसमें मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क का मुतालबा किया गया था। इस करारदाद को पजीराई ना मिल सकी, अलबत्ता 23 मार्च 1940 को पेश होने वाली करारदाद को पाकिस्तान की बुनियाद का दर्जा हासिल है। इस करारदाद को पेश तो 23 मार्च को किया गया, लेकिन इसकी मंजूरी इजलास के तीसरे और आखिरी दिन 24 मार्च की रात तकरीबन 11:30 बजे दी गई थी। ये आल इंडिया मुस्लिम लीग का सालाना 3 रोज़ा इजलास था, जो 22 मार्च से 24 मार्च तक जारी रहा, जिसकी सदारत कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। इस करारदाद की मंजूरी के बाद हिंदुस्तान के मुसलमानों ने कायदे आज़म की वलवला अंगेज़ क़यादत में अपने लिए अलग मुल्क पाकिस्तान के हसूल के लिए अपने तन मन और धन की बाजी लगा दी। फिर दुनिया ने देखा कि महज 7 साल की अनथक और मुखलिसाना तहरीक के नतीजे में 14 अगस्त 1947 को दुनिया में एक नया मुल्क पाकिस्तान वजूद में आ चुका था, जिसकी बुनियाद वो कलमा तौहीद था जिसने इस खित्ते के मुसलमानों के दिल और जान में एक ऐसा जज्बा और फुर्ती भर दी थी, अपना माल, इज़्ज़त और जान तक इसके लिए कुर्बान कर देने को भी एक एजाज़ समझा। और इसी नारा पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को हमेशा के लिए पाकिस्तान की बुनियाद करार दिया गया। आज इस करारदाद के नतीजे में शुरू होने वाली तहरीक के ज़रिए हासिल होने वाले हमारे मुल्क पाकिस्तान को मर्ज़ वजूद में आए 76वां साल है, और हम हर साल 23 मार्च को यौम पाकिस्तान के नाम से कौमी जोश व जज्बे से मनाते हैं और मुल्क में आम तातील होती है। इस दिन इदारों में यौम पाकिस्तान के हवाले से मुख्तलिफ़ तकारीब का इनेकाद किया जाता है, जिनमें वतन से मोहब्बत के दावे करते हैं, मिली नगमों और पाक फ़ौज से मोहब्बत के तराने कानों में रस घोलते हैं। सुबह टीवी चैनल्स पर पाक फ़ौज की परेड देखकर जज्बा ईमानी को ताज़गी मिलती है और वतन से मोहब्बत के सोए हुए जज्बे भी जाग पड़ते हैं। रात को इस दिन की मुनासबत से टीवी चैनल्स पर ड्रामे और प्रोग्राम पेश किए जाते हैं और ऐसा लगता है कि पूरी कौम खूबसूरत मोतियों की लड़ी में पिरो दी गई है। हुकूमत और अपोजिशन भी इस हवाले से एक पेज पर होते हैं कि हर कोई अपने तरीके से यौम पाकिस्तान मना रहा होता है। मुल्क का हर शख्स अपना अपना और प्यारा प्यारा लगता है। दिल चाहता है कि ये लम्हे हमेशा के लिए वहीं ठहर जाएं और 23 मार्च के बाद 14 अगस्त का सूरज तुलू हो जाए, जहां हर तरफ कौमी सरसब्ज़ परचमों की बहार हो, हर तरफ मोहब्बतों के गीत गाए जा रहे हों और पूरी कौम भाईचारे के अजीम रिश्ते से जुड़ी हुई हो और कोई किसी को अपने से कमतर ना समझे। इस तरह ये सिलसिला चलता रहे और सदा चलता रहे। मगर ये क्या कि जैसे ही 23 मार्च का दिन गुजरता है, हम सारा तजदीद अहद वफ़ा के मास्क उतार कर अपने वही पुराने नफ़रतों वाले चेहरे क्यों सामने ले आते हैं। हम सिर्फ अपने हकूक़ की बात क्यों करने लग जाते हैं, दूसरों के हुकूक़ और अपने फ़राइज़ हमें अगले ही लम्हे भूल क्यों जाते हैं। हम सारे वो काम क्यों करने लग जाते हैं जिनसे छुटकारा हासिल करने के लिए ही हमने ये एक अलग मुल्क हासिल किया था, जिसके लिए हमारे बुज़ुर्गों ने अपने माल, इज़्ज़त और जान की कुर्बानियाँ दी थीं। हम इस मुल्क की बेहतरी के लिए सिर्फ एक दिन पहले दुआ मांगने वाले अगले ही दिन इसके मुफाद को अपने ज़ाती मुफाद पर कुर्बान क्यों कर देते हैं। हम थोड़े से लालच की खातिर इसकी जड़ों को खोखला क्यों करने लगते हैं, बजाय इसके कि हर आने वाला यौम पाकिस्तान पर हमारा ईमान और हुब्बुल वतनी पहले से बढ़कर होती है। इसमें हर आने वाले यौम पाकिस्तान पर कमी क्यों होती जाती है। इन सारे सवालात का जवाब ये है कि हमने हर वाक़या, हर दिन को एक इवेंट बना लिया है और ये फ़र्ज़ कर लिया है कि ये सारा अहम दिन और वाक़ये अब एक फ़ेस्टिवल का दर्जा हासिल कर चुके हैं। हम साल के 365 दिनों में से हर मखसूस दिन को खूब जोश व जज्बे से मनाते हैं और अगले दिन फिर अपनी औकात में वापस आ जाते हैं। जब तक इन अहम दिनों की असलियत और रूह हमारे अंदर सरायत नहीं करेगी, हम ये दिन महज मेलों ठेलों की तरह मनाते रहेंगे, मगर ना हमारा मिजाज बदलेगा और ना हमारी आदत। देखिए ना, हम 12 रबीउल अव्वल को मुहब्बे रसूल बन जाते हैं,
محرم میں حسینی بن جاتے ہیں، رمضان میں پکے نمازی بن جاتے ہیں، عید قرباں پر ایک دوسرے سے بڑھ کر قربانی کرتے ہیں، 23 مارچ اور 14 اگست کو پکے اور محب الوطنی پاکستانی بن جاتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف ہم اپنی روزمرہ زندگی میں نہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے ہیں اور نہ حسینی کردار اپناتے ہیں، نہ رمضان کی روح کو اپنے اندر اتارتے ہیں اور نہ ہی قربانی کے فلسفے سے آگاہ ہیں، نہ ہی پاکستان کے مفاد کو اپنے مفادات پر ترجیح دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم ویلنٹائن ڈے بھی مناتے ہیں۔ اپریل فول بھی ہماری زندگیوں کا حصہ ہے۔ اب 2016 سے عورت مارچ بھی ہماری مصروفیات میں شامل ہے۔ یوم مزدور پر سوائے مزدوروں کے ہر کوئی چھٹی کرتا ہے اور بند کمروں میں ان کے حقوق پر بات کرتا ہے۔ مدرز ڈے، فادرز ڈے، ٹیچرز ڈے، ویمنز ڈے اور نہ جانے کون کون سے دن مناتے ہیں اور دھوم دھام سے مناتے ہیں، اور پھر وہی بات کہ اگلے دن ہمارے سارے جذبات ٹھنڈے ہو جاتے ہیں اور ہم سب اپنی اوقات میں واپس آ جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے میلے ٹھیلے کی حیثیت دے دی ہے، فیسٹیول منایا اور بس۔ آج ہمارے ملک میں سیاسی رواداری کی حالت بھی دیکھ لیجئے اور مذہبی ہم آہنگی کی فضا بھی ہمارے سامنے ہے۔ ہماری نوجوان نسل کی ترجیحات اور مصروفیات ہمیں کس مستقبل کی نوید سنا رہی ہے۔ سارے حالات بدلنے ہیں تو ہمیں اپنی ترجیحات بدلنا ہوں گی اور اپنے دین اور وطن سے محبت کو اپنی روح کا حصہ تصور کرنا ہوگا اور اسے محض میلے ٹھیلے کی نظر کرنے کی بجائے ان کی تعلیمات پر من و عن عمل کرنا ہوگا، ہمیشہ کے لیے کرنا ہوگا۔ آج پھر 23 مارچ ہے، جسے ہم بھرپور طریقے سے منا رہے ہیں۔ یہ دن تجدید عہد وفا کا دن ہے۔ اسے محض فیسٹیول نہ بنائیں، بلکہ اس دن کی اہمیت کو سمجھ کر اور اس کے نتیجے میں برپا ہونے والی ایک عظیم تحریک کے ذریعے حاصل ہونے والے اپنے ملک پاکستان کی قدر کیجیے اور سچے دل سے اسے وفا کا عہد کیجیے، جس کلمے کی بنیاد پر یہ حاصل کیا گیا تھا، اس کی روح کو نہ صرف سمجھیں بلکہ اپنے جسم و جاں کے اندر اتار لیں۔ صرف اس صورت میں ہم اس سے وفا کے دعوے کو ثابت کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ اللہ ہمارے ملک کو دن دگنی اور رات چوگنی ترقی دے اور ہمیں صحیح معنوں میں اس کی خدمت کے لیے توفیق عطا کرے۔ آمین۔ پاکستان زندہ باد۔